नमस्कार। मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक दल ऐसा है जो इस समय नंबरों के मामले में तो शून्य के करीब ही नजर आता है। विधानसभा में 1 सीट और लोकसभा में 0। लेकिन वो दल जो है अब ग्राउंड पर कुछ बड़ा कर रहा है। जी हाँ, लगातार उसके कैडर कैंप और बैठकें हो रही हैं। कौन सा है वो दल, क्या है उसकी रणनीति, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि दल कौन सा है, लेकिन रणनीति क्या है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ बसपा ने 27 में योगी को हराने का तोड़ ढूंढ लिया है। जी हाँ, लाइट कैमरा एक्शन माइक धरना रैली से दूर गांव देहातों में बसपा ने जो जनाधार मजबूत किया है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। लेकिन खबर जानने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आजकल एक बात जो बीएसपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कह रहे हैं कि बहन जी आजकल एक बात कह रही हैं कि 27 में सरकार बनानी है। 27 में सरकार बनानी है मतलब ये बात वो मीटिंगों में तो कहती ही हैं, मंचों से तो कहती हैं, लेकिन आजकल वो जब अपने लोगों से मिल रही हैं तो एक बात कह रही हैं कि 27 में सरकार बनानी है। और जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनका ये कहना है कि बहन जी जिस तरीके से बात को कह रही है 27 में सरकार बनानी है, उस तरीके से उनके दिमाग में कुछ प्लान भी चल रहा है। अभी अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी उत्तर प्रदेश में फोकस कर रही है, तो सुनने में ये आ रहा है, हमें दिख रहा है कि जो बूथ सेक्टर कमेटियां हैं जिनका काम 3 महीने पहले सौंपा गया था, उसकी समीक्षा बार बार हो रही है। विश्वनाथ पाल जो हैं वो भाईचारा कमेटी की समीक्षा कई बार कर चुके हैं। अभी हाल ही में भी उन्होंने भाईचारा कमेटी की समीक्षा की थी। जिस चीज को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इतना सीरियसली कहा भाईचारा कमेटी, उसको लेकर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछड़ों अति पिछड़ों को जोड़ने की बात हो रही है। हम देख भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में खासकर ये जो जौनपुर, अयोध्या, फैजाबाद, आपका अंबेडकर नगर और तमाम सुल्तानपुर, जो ये वाला क्षेत्र पूरा है, यहाँ पर अति पिछड़ों को साथ लाने की कोशिश हो रही है। बड़ी संख्या में अति पिछड़े पाल समाज को लेकर बीएसपी साथ में आ रही है। बीएसपी का पहला फॉर्मूला था मुस्लिम वोटर को साथ में लेना, लेकिन मुस्लिम वोटर को बार बार टिकट दिया बीएसपी ने, बार बार रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन जो मुस्लिम वोटर है वो उस तरीके से पार्टी के साथ आता हुआ नहीं दिखा। वो भाजपा को हराने के लिए नैरेटिव में फंसकर सपा के साथ ही जाता दिखाई दे रहा। तो ऐसे में बीएसपी जो अब है वो अति पिछड़े और पिछड़े वोटर पर फोकस कर रही है, और अब उनके पास एक ऐसा फॉर्मूला आ गया है जिससे डायरेक्ट वो बीजेपी को सेंध लगा रहे हैं। जो भाईचारा कमेटी और ओबीसी की जो कमेटीज बनाई जा रही हैं, ये डायरेक्ट सेंध जो है वो बीजेपी के वोट में लगा रही है, क्योंकि ये जो अति पिछड़ा वोटर है ये सपा का वोटर नहीं है। ये अति पिछड़ा वोटर जो है वो बीजेपी का वोटर है, और इस अति पिछड़े वोटर में बीएसपी लगातार सेंध लगा रही है। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम में बीएसपी का फोकस है मुस्लिम वोटर को अपने साथ लेकर आना, लेकिन पूरे देश में सबसे बड़ा फोकस उसका, पूरे प्रदेश में उसका सबसे बड़ा फोकस दिखाई दे रहा है वो ओबीसी वोटर दिखाई दे रहा है। और ओबीसी वोटर इजीली, अति पिछड़ा वोटर जो है वो इजीली जो है वो बीएसपी के साथ आ सकता है। जैसे गडरिया समाज, कश्यप समाज, निषाद समाज, राजभर, तमाम जो और मौर्या, कुशवाहा, जो अति पिछड़ा समाज है उसको बीएसपी अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। और यही वो जातियां हैं जो मूलतः बीएसपी का वोट रहा था। जिस तरीके से अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी थी, उस पार्टी में कैसे तोड़फोड़ बीएसपी ने मचाई, और उसके बाद बड़ी संख्या में अपना दल के लोग जो है वो बीएसपी में शामिल हुए, वो भी देखने वाला था। और आजकल में और बताया जा रहा है कि निषाद समाज के लोग भी बीएसपी के साथ आ सकते हैं। निषाद समाज पार्टी के लोग उसमें बड़ी संख्या में आ सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि जिस आरक्षण का वादा अमित शाह ने 2022 में निषाद समाज से किया था, वो आरक्षण जो है बीजेपी ने उनको नहीं दिया, जिसके बाद लगातार निषाद समाज जो है वो आरक्षण की मांग कर रहा था। हालांकि वादा राजभर समाज से भी किया था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर उस वादे को भूल गए हैं, जबकि संजय निषाद उस वादे को लेकर बोलते रहते हैं, लेकिन बीजेपी निषाद समाज को एससी के आरक्षण में नहीं ले रही है। तो ऐसे में उस वादे के लिए निषाद समाज बीजेपी और एनडीए में गया था, लेकिन अब नहीं जाएगा। उधर राजभर समाज, और बड़ा जो फैक्टर है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कम्युनिटी को जोड़ रहा है, मैं आपको बता दूं
बीएसपी के पास एक विधायक है, वो उस तरीके से बीएसपी काम में नजर नहीं आते। एक सांसद कोई नहीं है, एक राज्यसभा सांसद है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, कौशाम्बी की घटना हो, बलिया की घटना हो, देवरिया की घटना हो, अयोध्या की घटना हो, हाथरस की घटना हो, कहीं की भी घटना हो, लगभग बीते दिनों में 10 से 12 घटनाएं ऐसी हुई है जहां पर शोषितों, वंचितों पर, दलितों पर, अति पिछड़ों पर अत्याचार हुए और विश्वनाथ पाल वहां पर पहुंचे और विश्वनाथ पाल के साथ अतः जन समर्थन वहां पर पहुंचा। बड़ी बात यह है कि विश्वनाथ पाल के साथ वहां पर अतः जन समर्थन पहुंच रहा है। गोरखपुर में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। ये जो कल जो बलिया में एक जो बच्ची के साथ बलात्कार जिस तरीके से किया गया, जहां पर घनश्याम खरवार, इंदु चौधरी और ये पहुंचे, विश्वनाथ पाल पहुंचे, वहां पर अतः लोग पहुंचे। तो ये बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, खुद 10-10 हजार लोग पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक जिस कम्युनिटी के लिए ये खड़े हो रहे हैं वो उनके साथ आ रही है। उत्तर प्रदेश में इस समय लगातार देखें कि पिछले कई दिनों से, मतलब लगभग कई सालों से, शुरुआत से ही योगी आदित्यनाथ की सरकार भले ही कितनी पीठ अपनी थपथपाती रहे, कितना हेडलाइन मैनेजमेंट करती रहे, कितना मैगजीन मैनेजमेंट करती रहे कि प्रदेश में गुंडा राज मुक्त हो गया, लेकिन प्रदेश में लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, बलिया में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या, उससे पहले देवरिया में एक पाल स्कूल प्रिंसिपल की हत्या, उससे पहले अयोध्या में एक बलात्कार, उससे पहले कौशाम्बी की घटना, उससे पहले इटावा की घटना, उससे पहले हाथरस की घटना, उससे पहले गोरखपुर की घटना। लगातार जो शोषितों वंचितों पर हो रहा है, किस तरीके से दलितों की बारातें रोक दी जा रही हैं, वो सब दिख रहा है और ये समाज सब कुछ देख रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर भाजपा को जो लोग वोट कर रहे थे, जो अति पिछड़ा भाजपा को वोट कर रहा था हिंदुत्व के जाल में फंसकर, वो अब अपनी कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था देख रहा है। और जब वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था देख रहा है तो उसके लिए ऑप्शन सपा नहीं बन रही है, क्योंकि सपा का जो कार्यकाल था वो तो खुद गुंडा राज की वजह से मशहूर था, उसको जंगल राज, गुंडा राज कहा जाता था। तो ऐसे में जो अति पिछड़ा समाज है, जो कमजोर तबका है, जिसके ऊपर रोजाना अत्याचार, शोषण हो रहा है, वो देख रहा है बीएसपी की ओर। क्योंकि जो 7 से 12 की सरकार, उससे पहले मायावती की सरकारें रही, तो उसके कानून व्यवस्था को लेकर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो सब लोग जानते हैं, उसके सब मुरीद हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब अति पिछड़े समाज के लोग वो और तमाम जो लोग हैं वो बीएसपी की ओर देख रहे हैं, ऐसा इन वारदातों से पता लग रहा है। और अगर भाजपा को अति पिछड़े समाज के वोट से हटाना है, मतलब अगर भाजपा को हराना है, तो बीजेपी के पास सबसे बीएसपी के पास माफ कीजिएगा बीएसपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है जंगल राज। जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, खासकर दलित और शोषित वंचित बीएसपी के पास वापस आ रहे हैं। 19% वोट है यूपी में। अगर ये 19% वोट बीएसपी इकट्ठा कर ले जाती है और उसके साथ साथ 10% अति पिछड़ा ले जाती है, तो मुस्लिम जो है वो अपने आप दौड़कर बीएसपी के पास आ जाएगा। और बीएसपी ने ये रामबाण इलाज ढूंढ लिया है भाजपा को बैकफुट पर धकेलने का। मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से खबर यह कि योगी आदित्यनाथ परेशान है कि जिस तरीके से विश्वनाथ पाल एट्रोसिटीज में पहुंच रहे हैं, लोग उनके साथ वहां इकट्ठा हो रहे हैं। एलआईयू के लोग जो इनपुट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं, वो जो है वो उस क्षेत्र में बदलाव कर दे रहा है। हालांकि मीडिया पर ये खबरें नहीं चल रही है, मीडिया को, मेनस्ट्रीम मीडिया इसको चला नहीं रहा है ताकि बीएसपी का माहौल बन सके, लेकिन पूरे प्रदेश में मीडिया इसको चलाकर माहौल ना बनने दे, लेकिन उस क्षेत्र में माहौल बन रहा है जहां पर 10-10 हजार लोग पहुंच रहे हैं एक नेता के पीछे, तो वहां पर असर पड़ रहा है। और जो योगी आदित्यनाथ है वो इस चीज से बहुत ज्यादा विचलित है कि बसपा जो है वो किस तरीके से कमबैक कर रही है, जिस तरीके से बूथ सेक्टर कमिटीज के काम चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बसपा जो है वो बड़ी तैयारी कर रही है। और इस तरीके से अगर बसपा लगातार चलती रही और अपने पैटर्न को लेकर चलती रही, जो रणनीति उनकी आगे इसमें और सुधार करती रही, तो फिर उत्तर प्रदेश में 27 में बड़ा झटका दे सकती है। क्योंकि बहन जी बार बार कह रही हैं कि 27 में सरकार बनानी। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बने रहिएगा हमारे साथ।